Hello friends, welcome once again. My name is Ravi Ranjan Kumar and you are watching R2K English. Guys, मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बिल्कुल ज़ीरो से लेके हम लोग पहुँचे थे वर्ड फॉर्मेशन तक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन का जो नेक्स्ट लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेज। तो आज हम लोग फ्रेज से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन तक पढ़े थे, आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने का सही तरीका देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है कि उस चीज़ों के बारे में हमें डिटेल लेनी चाहिए, वो क्या होती है वगैरह वगैरह, मैंने उसका पूरी डिटेल हमारे पास होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेज। तो व्हाट इज़ फ्रेज या व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेज? आप फ्रेज से क्या समझते हैं? तो चलिए, इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस डेफिनेशन से हम लोग क्या समझें कि फ्रेज जो होता है, फ्रेज जो होता है ये मीनिंग तो देता है, मीनिंग तो देता है, लेकिन ये क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, बस ये आधा अधूरा मीनिंग देता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह में। तो क्या सुबह में, कौन क्या कर रहा है सुबह में, कैसे हो रहा है, कब, तो कुछ भी नहीं पता है, बस हमारे पास क्या है, एक अधूरा सा इंफॉर्मेशन है, इन द मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब देखिए, इस डेफिनेशन को हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं कि यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ही इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब हमने क्या किया, इसी को यहाँ से कट करके यहाँ हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए, इस सेंटेंस में जो क्या था, इसका मीनिंग क्या था, इनकम्प्लीट था, अधूरा था। मगर अब देखिए, इस सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट है कि ही इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग। वह क्या कर रहा है, सुबह में खेल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? और ये क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ये सेंटेंस नहीं कहलाता है, ये सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कैसे पता करेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ फ्रेज इन एनी सेंटेंसेस। हम लोग एक फ्रेज को किसी भी सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना? तो उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो चलिए हम लोग रूल्स की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन रूल्स। क्लियर फ्रेंड्स? पहचानने का नियम क्या क्या होता है? तो सबसे पहला जो इसका नियम होता है, ये क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? सबसे पहला क्या चाहिए, होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा और सबसे मेन जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लियर फ्रेंड्स? इसके पास क्या नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। केवल ये रहे तो चलेगा, केवल ये रहे तो चलेगा, बस ये दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। यदि ये दोनों साथ में आ गया तो समझिए वो फ्रेज नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये दोनों साथ में कॉम्बिनेशन इनका नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब तीसरा जो इसका रूल होता है फ्रेंड्स, वो होता है इनकम्प्लीट मीनिंग, इनकम्प्लीट मीनिंग while using alone।
जब इसका प्रयोग हम लोग अकेले कर रहे होते हैं तो इसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। क्लियर। अब चौथा, इट नीड्स टू इन्वॉल्व in a sentence to complete its meaning। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए इस रूल को मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। ये 4 रूल हो गया। इस 4 रूल को समझने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो कि अभी हम लोग लिए थे। अब जैसे कि हमने क्या बोला था, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब इसका हमने पूरा क्या लिया था कि ही इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग, ही इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्लियर है। अब मैं सारे रूल्स को आपको समझाता हूँ इस पे अप्लाई करके। तो सबसे पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेज क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रूल है, बाकी वो एग्जांपल है। तो इसका सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर फ्रेंड्स। कि फ्रेज क्या कहता है, एक से ज़्यादा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेज का मतलब ही क्या हुआ, एक से ज़्यादा वर्ड्स। क्लियर है। और वर्ड्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्लियर है। तो देखिए वर्ड्स जैसे मैंने बोला तो वर्ड के बारे में सारा फिगर आपको आ गया। तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होता है फ्रेज का, कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स एक से ज़्यादा वर्ड्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। क्लियर है। अब दूसरा और सबसे मेन, ये हमें हमेशा याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स। ये सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन होता है एक फ्रेज का, कि नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। मीन्स एक फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं आना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला रूल, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। मीन्स 3 वर्ड्स मिलके एक क्या बन गया, फ्रेज बन गया। पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना तो कोई वर्ब है। क्लियर फ्रेंड्स। तो दूसरा रूल भी क्लियर है। तीसरा देखिए इनकम्प्लीट मीनिंग वाइल यूजिंग अलोन। इसका मीनिंग जो होता है क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है यदि यह अकेले यूज हो रहा है। तो यहाँ देखिए सिंगल लिखा हुआ है, तो कोई क्या इसका कंप्लीट मीनिंग है, अभी मैंने बताया था इन द मॉर्निंग, इसका कोई कंप्लीट नहीं, अधूरा है। इन द मॉर्निंग सुबह में क्या है, कैसे है, कौन है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा है। अब चौथा रूल देखिए, इट नीड्स टू इन्वॉल्व इन अ सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक सेंटेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि देखिए ही इज़ प्लेइंग, तो ये क्या है, सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंतर्गत यह आया तो इसका कंप्लीट मीनिंग आ गया कि वह क्या कर रहा है, सुबह में खेल रहा है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, फ्रेज था। यही फ्रेज सेंटेंस में इन्वॉल्व हुआ तो इसका कंप्लीट मीनिंग आ गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो यही हमें क्या करना है, याद करना है, यही चारों रूल। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसका होता है फ्रेंड्स पोजीशन। पोजीशन ऑफ फ्रेज। क्लियर है फ्रेंड्स। पोजीशन ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है कि एक फ्रेज एक सेंटेंस में कहाँ यूज किया जाता है, क्या शुरू में या क्या बीच में या फिर क्या लास्ट में। तो इसका आंसर होता है फ्रेंड्स कि अ फ्रेज कैन बी यूज एनीवेयर ऑफ द सेंटेंस। फ्रेज जो है एक सेंटेंस में कहीं भी यूज हो सकता है। तो एट द बिगिनिंग, beginning of the sentence, at the middle of the sentence और at the end।
ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक फ्रेज जो है एक सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। ये कोई रूल नहीं बनाया गया कि सिर्फ पहले ही आएगा या सिर्फ बाद में आएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है इनमें भी कंफ्यूज करते हैं कि शुरू नहीं हो सकता तो लास्ट नहीं हो सकता, बीच में नहीं हो सकता। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस रूल को आपके सामने रखा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तो जान गए कि फ्रेज क्या होता है। क्लियर है? इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जान गए, इसके पोजीशन के बारे में जान गए। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेज। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज, इसके भेद, इसके प्रकार। क्लियर है? वो कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका काइंड होता है वो कौन होता है? नाउन फ्रेज। सबसे पहला इसका काइंड कौन सा होता है फ्रेंड्स? नाउन फ्रेज। क्लियर है? तो अब बात हम लोग करते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज नाउन फ्रेज। तो अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, वैसे फ्रेज जो किसी सेंटेंस में एक नाउन की तरह कार्य करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज बोलते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंट से हटकर बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि नाउन यदि आपको आ गया पिक आउट करने तो आप क्या कीजिएगा, आप नाउन फ्रेज को भी आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, या नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पुराने बहुत ही बचपन से। क्लियर है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, नेम इक्वल टू क्या होता है? नाउन होता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेम जिसका है वो क्या हो गया? वो नाउन है। तो हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्या होता है, हम लोग को गलती करवा देता है कहीं कहीं कि हम लोग रटे रटाए मैंने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो क्या करता है, कभी कभी हमें धोखा दे देता है। अब कैसे धोखा देता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया। तो अब हम लोग कुछ नाउन का एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया राम, फिर मैंने बोल दिया होम, फिर मैंने बोल दिया ऑनेस्टी। क्लियर फ्रेंड्स? ये सारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हम लोग धोखा कैसे खाते हैं। हम लोग एग्ज़ाम में सोचते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं मगर गलती कैसे हो जाता है, रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है, तो उसका क्या कारण है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस सोनू लाइक्स हिज होम, और दूसरा सेंटेंस सोनू वेंट होम। क्लियर फ्रेंड्स? सोनू लाइक्स हिज होम, सोनू वेंट होम। क्लियर है? अब बोला जाए कि इनमें हमें क्या करना है कि नाउन को पिक आउट करना है, पिक आउट द नाउन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नाउन मारेंगे, इसको बोलेंगे ये नाउन, इसको बोलेंगे ये नाउन, और इसको बोलेंगे ये नाउन। चारों को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन है। क्लियर है? अब क्या ये एक्चुअल में नाउन है, आइए हम लोग पता करते हैं। ये तो हमारी हो गई रटी रटाई बात है जो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि जगह के नाम को नाउन कहते हैं, है ना, किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। क्या ये एक्चुअल में सही होता है या फिर बस ऐसे ही रटी रटाई बात है, उसको हम लोग आइए चेक करते हैं। अभी कुछ देर के लिए इसको हम लोग मिटाते हैं और जो ओरिजिनल बात है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ 3 कीवर्ड्स लिखता हूँ, हु, whom और what। क्लियर है? हु, whom, what, इन तीनों वर्ड्स का जो आंसर देता है वही हमारा नाउन होता है। छोड़ दीजिए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये सब रटना छोड़ दीजिए। मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि हमें कोई भी चीज़ रटना नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट बना के समझना है। क्लियर फ्रेंड? क्योंकि कॉन्सेप्ट बना के समझना ज़रूरी होता है, ना कि रटना ज़रूरी होता है। क्लियर? तो कैसे, अभी देखिए बताते हैं। तो हु, whom और what। क्लियर फ्रेंड्स? इसी तीनों शब्द का जो आंसर देता है वही नाउन होता है। भूल जाइए सारी चीज़। अब देखिए हम लोग पता करते हैं कि कैसे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सोनू लाइक्स हिज होम।
तो इसको हम लोग ढकते हैं, यहाँ पर हु लगाते हैं, हु लाइक्स हिज होम, कौन अपने घर को पसंद करता है। क्लियर है? तो यहाँ हु का आंसर दे रहा है, तो ये सोनू किसका आंसर दे रहा है? हु का आंसर दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? नाउन। ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल तरीका है नाउन को पिक आउट करने का। हम लोग जो रट के रखे हैं वो बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको देखिए ओरिजिनल तरीका बताता हूँ। तो ये हो गया नाउन। अब देखिए फ्रेंड्स, नाउन लाइक्स हिज होम है, तो अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं। सोनू लाइक्स वाट, सोनू क्या पसंद करता है या सोनू क्या चाहता है ना। तो सोनू क्या पसंद करता है? अपने घर को। तो ये आंसर किसका दे रहा है फ्रेंड्स? वाट का। तो देखिए वाट इसमें है, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए आपको एक टर्निंग पॉइंट पे मैं लाता हूँ। तो फिर दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, सोनू वेंट होम, हु वेंट होम? तो सोनू। तो ये किसका आंसर दे दिया फ्रेंड्स? हु का। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए कहानी, अब सोनू वेंट हु, तो नहीं, सोनू वेंट हूम, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। सोनू वेंट वाट, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो इस पे क्या बैठ रहा है? सोनू वेंट वेयर, यही बैठ रहा है ना। सोनू घर गया, तो सोनू कहाँ गया? सोनू वेंट वेयर। तो ये किसका आंसर बन रहा है फ्रेंड? वेयर का। यहाँ देखिए ट्विस्ट आ गया कहानी में। क्लियर है? और वेयर इसमें कहीं लिखा हुआ है हु, हुम और वाट, इसी तीनों का जो आंसर देता है केवल वही नाउन होता है। और ये आंसर एक्चुअल में किसका दे रहा है? वेयर का। और जो वेयर का आंसर देता है वो पता है क्या होता है? एडवर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स क्या अंतर आ गया कि पहले सेंटेंस में जो होम था वो हमारा नाउन था, और दूसरे सेंटेंस में जो हमारा होम है वो एडवर्ब हो गया। यही देखिए, हम लोग को एग्ज़ाम में यदि ये क्वेश्चन रहता तो हम लोग 100% आप लोग मारते क्या कि यह एक नाउन है, और हमारा वहीं पर क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये देखिए होम क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। और आप लोग चौंक गए होंगे कि ये एडवर्ब कैसे है। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है हम लोग क्या करते हैं, बचपन से ही रट के चलते हैं ना, कि तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, बकरी उड़, सबको उड़ाते रहते हैं। जो नहीं भी उड़ने के लायक होता है उसको भी हम लोग क्या करें, एकदम आंख बंद करके उड़ा रहे हैं ना। क्लियर? या मीठू कटोरे कटोरे, बचपन से रटते आ रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है? बकरी उड़, तोता उड़, मैना उड़ नहीं करा, जो उड़ने लायक है उसी को उड़ाना है, और जो चलने लायक है उसको हम लोग को चलाना है। क्लियर फ्रेंड्स? हम लोग को कुछ रट के नहीं रखना है। तो ये जो कन्फ्यूज़न था फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूज़न मुझे दूर का हुआ। मैंने एक मूवी देखा था हाल फिलहाल में, उसमें एक पुलिस अफसर था, पुलिस ऑफिसर, उसने क्या किया, एक विलन से बातों गछवाने के लिए क्या किया, अपने जो हवलदार था उससे पेन मांगा। तो उसका हवलदार जो था वो कंफ्यूज कर गया कि सारा पुलिस वाला होता है गन दिखा के सच्चाई उगलवाता है, और ये कैसे सर हैं जो बोल रहे हैं कि पेन से मैं सच्चाई उगलवाऊंगा। तो उस अफसर ने क्या किया फ्रेंड्स कि पेन से उसके सीने पे वार किया। क्लियर फ्रेंड्स? तब क्या हुआ, उसने सारी बातें बता दी, और फिर वो जाते जाते ऑफिसर जो था अपने हवलदार से बोलते हुए गया कि देखो ये तुम इसको क्या जानते हो, ये पेन है, पेन सिर्फ लिखने के काम में नहीं आता है, पेन से मर्डर भी किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? यदि मान लिया जाए मैं इस पेन से किसी का मर्डर कर दूं, तो कल हो के मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुमने किस हथियार से उसका मर्डर किया, तो हथियार, तो ये तो उसका आंसर क्या आएगा? पेन। तो वहाँ पर पेन क्या हो गया? एक हथियार। अभी मैं लिख रहा हूँ तो ये पेन है, और वहाँ पर मैंने मर्डर कर दिया तो पेन क्या हो जाएगा? हथियार हो जाएगा। देखिए यही पेन यहाँ कलम हो रहा है, यही पेन वहाँ पे क्या हो गया? हथियार हो गया। तो देखिए चीज़ कैसे बदल रहा है। तो ये डिपेंड पता है किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? हमें रटना नहीं है कि पेन से सिर्फ लिखा ही जाता है, ये बात हमें रटना नहीं है। क्लियर? हम लोग बचपन से क्या कर रहे हैं, एकदम पुराने ख्याल विचार, एकदम ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल मेथड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन जो करने वाला होता है, जो एग्ज़ाम लेने वाला होता है, उसने क्या किया, अपना तरीका चेंज कर लिया। क्लियर है? क्वेश्चन पूछने का अपना तरीका चेंज कर लिया, मगर हम लोग आंसर देने का अपना तरीका नहीं चेंज किए, जिसके कारण क्या है, हमारे आंसर जो है गलत। हमें लगता है कि बस हम लोग सही हैं, सिर्फ हमें ही लगता है ये बात, मगर एक्चुअल में वो चीज़ें क्या होती है? गलत होती है। इसका एग्जांपल अभी मैंने दिखाया कि ये होम जो है सारे लोग रट के रखते हैं, तोता और मैना उड़, मिठू कटेरो कटोरे के जैसा, कि होम क्या है? जगह का नाम है तो नाउन होना चाहिए, मगर देखिए होम क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है।
क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं हर एक वीडियो हर एक बार अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ रटना नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी फ्रेंड्स, 3 इडियट्स, उसमें एक जो लड़का होता है क्या कह रहा है, रटते रहता है हर एक चीज़, उसको चमत्कार का बलात्कार में कोई फ़र्क नहीं दिखता है और वो सारा चीज़ रट के स्पीच दे देता है। तो आपको क्या वैसा स्टूडेंट्स बनना है या नहीं बनना है, वो आप सोचिए। तो मेरा यही कहना होगा कि आप लोग कोई भी चीज़ रटिए मत, बस चीज़ों को समझिए। यदि मैं आपको समझा पा रहा हूँ इतना बेहतर तरीके से, इसका मतलब क्या है, मैं समझ के आया हूँ। इतना चीज़ किसी के बस की बात नहीं है रटना, कि कोई इतना चीज़ रट के आपको बता सके। इतना चीज़ रट के आता तो कहीं ना कहीं ज़रूर गड़बड़ कर जाता है या भूल जाता है। तो ये रटने की बात नहीं है, समझ के चीज़ों को मैं समझ के आया हूँ, जो कि मैं आराम से आपको समझा पा रहा हूँ। आप भी ऐसी चीज़ों को समझिए, आप भी आगे किसी को समझा पाइएगा। तो मेरा एक ही पॉइंट कहना होगा कि बस आराम से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझिए। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या सीख गए हैं। ये तो था थोड़ा हट के हम लोग बात किए थे पॉइंट से, क्योंकि नाउन को हम लोग पिक आउट करना सीख गए, तो नाउन फ्रेज को भी पिक आउट करना सीख जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से। तो बस मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट समझाने के लिए चाह रहा था। क्लियर फ्रेंड। तो हम लोगों को अपना पढ़ने का तरीका बदलना होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए, ये जो हमारा है कीवर्ड्स, दीज 3 keywords are to identify any nouns by which we can identify। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही sang my favorite सॉन्ग। ही sang माई फेवरेट सॉन्ग, उसने मेरा फेवरेट सॉन्ग गाया। क्लियर है। तो हम लोग को कीवर्ड्स क्या याद रखना है फ्रेंड्स, हु, whom और व्हाट। बस यही तीनों कीवर्ड्स याद रखना है, जिसके थ्रू हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि नाउन कौन है और नाउन फ्रेज कौन है। कैसे, देखिए बताता हूँ कि अब देखिएगा यहाँ कि ही के जगह पर यदि हम कोई नाउन ले लिए तो समझने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं सोनू ही। सोनू sang माई फेवरेट सॉन्ग। क्लियर है। तो अब देखिए हम लोग बोलेंगे, इसको हटाएंगे, लिखेंगे हु sang माई फेवरेट सॉन्ग, किसने मेरे फेवरेट सॉन्ग को गाया। तो ये आंसर किसका दे रहा है फ्रेंड्स, हु का। तो यदि ये हु का आंसर दे रहा है तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, नाउन हो गया। क्लियर है। अब सोनू sang वाट, सोनू ने क्या गाया, तो मेरा फेवरेट गाना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो एक मिनट समझिएगा, बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा, ये आंसर किसका दे रहा है फ्रेंड्स, ये वाट का आंसर दे रहा है। तो सबसे पहले वाट का जो आंसर देता है वो होता क्या है फ्रेंड्स, नाउन होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, तो उसकी बात तो छोड़िए। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। ओनली अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन दोनों के अलावा यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी लिखा हुआ तो सीधे क्या बोलना है, वो सेंटेंस गलत है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये वाट का आंसर दे रहा है, इतना पूरा दे रहा है वाट का आंसर, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। इतना तक तो हम लोग पहचान गए इन तीनों की मदद से। अब फ्रेज को हम लोग कैसे सीखे थे कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, माने एक से ज़्यादा वर्ड होगा तो वो क्या होगा, फ्रेज होगा। और वो मीनिंग पूरी मीनिंग नहीं दे, माने कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो यहाँ से यहाँ तक तो देखिए, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड है, तो ये फ्रेज कहने लायक है। और यदि इतना को मैं छोड़ दूँ, सिर्फ इतना की बात करूँ, माई फेवरेट सॉन्ग, तो क्या मेरा फेवरेट सॉन्ग, किसने गाया, कहाँ गाया, किसका है। क्लियर। तो यहाँ कुछ मीनिंग नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक फ्रेज है। तो ये नाउन तो है, उसके अलावा ये क्या है, फ्रेज। देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार से हम लोग नाउन फ्रेज को पिक आउट कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अगला लेते हैं, सोनू एंड मोनू वेंट होम। क्लियर फ्रेंड्स, सोनू एंड मोनू वेंट होम। तो अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग बात करते हैं हु वेंट होम। हु वेंट होम, तो हु का आंसर दोनों दे रहा है, हु का आंसर दोनों दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आएगी, नाउन। अब बात, ये तो हो गया हमारा मेन वर्ब, इसको छोड़ते हैं बात, तो ये नाउन हो गया। तो एक फ्रेज होने के लिए क्या जरूरी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए इसमें से एक से ज़्यादा ग्रुप है वर्ड्स का। क्लियर फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है। क्लियर है। तो ये क्या, फ्रेज भी है।
क्लियर, ये क्या है, फ्रेज भी है। तो ये दोनों को मिला के क्या बन गया फ्रेंड्स, नाउन फ्रेज। एकदम मैथ की तरह हम लोग चीज़ों को सोल्व करते हुए जाएंगे। क्लियर फ्रेंड, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके अगले काइंड की हम लोग बात करें तो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान नहीं दीजिएगा फ्रेंड। इसको लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ए और जे के बीच में डी होता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसको मानिए कि ये यहाँ पर है ही नहीं, सीधा बोला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नॉट एडजस्टमेंट, है ना। ए और जे के बीच में जो डी होता है उसका हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो क्या होता है, साइलेंट होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? तो अ फ्रेज दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एक ऐसा फ्रेज जो कि क्या कर रहा हो, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज कर रहा हो, मॉडिफाइज कर रहा हो। इट मीन्स ही टेल्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है कि वह माने वह का मतलब कौन, एडजेक्टिव फ्रेज क्या कर रहा हो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ क्या बता रहा हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हो। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, तो वो पता चल जाएगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ये चीज़ जो है बहुत आसानी से समझ में आती है। तो पहले तो डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, फिर एग्जाम्पल को ध्यान से, उसके बाद वीडियो को दोबारा देख के नोट करके एक नोटबुक जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक फिर काम आएगा। क्लियर है, रिवाइज करने के लिए। तो अब जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, तो मैं इसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ। A beautiful girl asked me to dance. क्लियर फ्रेंड्स, अ ब्यूटीफुल गर्ल आस्क्ड मी टू डांस। एक सुंदर लड़की ने मुझसे डांस करने के लिए कहा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देके, तो नाउन का कीवर्ड्स तो मैंने आपको बताया हु, हुम, व्हाट। अब व्हाट इज कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव? तो द कीवर्ड what kind of is the keyword to identify any adjective। यही एक है, इसका बस एक ही है जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि वह एक क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब क्या है, अ ब्यूटीफुल गर्ल आस्क्ड मी टू डांस। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आस्क्ड मी टू डांस? किस तरह की लड़की ने मुझसे डांस करने के लिए पूछा? तो क्या होगा, अ ब्यूटीफुल। किस तरह की लड़की थी? वो सुंदर लड़की थी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गर्ल क्या हो गया फ्रेंड्स, नाउन। और नाउन के पहले जो है एक आर्टिकल आ सकता है। क्लियर फ्रेंड्स। नाउन के पहले क्या है, एक प्रीपोजिशन आ सकता है। नाउन के पहले क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं ना, माई, आवर, हिज, हर, डियर, है ना। तो ये सब आ सकता है। क्लियर फ्रेंड्स। और एक क्या है, नाउन के पहले क्या आ सकता है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। क्लियर है। दिस आर कम्स बिफोर नाउन। ये लोग क्या होते हैं, नाउन के पहले ही आते हैं। देखिए नाउन के पहले यहाँ आर्टिकल आया हुआ है ना फ्रेंड। तो ये सब क्या करते हैं, नाउन के पहले आते हैं। तो यह जो है एडजेक्टिव यहाँ पर आया हुआ है, तो यह जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, इतना याद रखिए फ्रेंड्स। एडजेक्टिव का मतलब तो रट के हम लोग रखते ही हैं कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। बस इतना याद रखिएगा। मेकअप का मतलब समझते हैं ना, पाउडर वाउडर लगाना, सुंदर या खराब, ऐसा समझते हैं। तो इतना जान लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव का काम ही होता है कि मेकअप करना। और किसका मेकअप करना, तो नाउन या प्रोनाउन का मेकअप करना। और वो मेकअप अच्छा में हो या मेकअप खराब में। कभी कभी देखते हैं खराब में मेकअप हो जाता है, कभी कभी अच्छा। यदि बड़ाई कर रहा है तो अच्छा मेकअप हो गया, थम्स अप है, नहीं है तो डिसलाइक है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेकअप करना। तो एडजेक्टिव का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, मेकअप से।
क्लियर। जैसे ब्यूटी पार्लर में मेकअप किया जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है, क्लियर है, तो उसको एडजेक्टिव हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई फ्रेंड। ये नाउन है और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है। तो इसमें जो हेड जो है, इन तीनों का हेड क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर फ्रेंड्स, ये कौन सा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल मैं दूं कि ही बाउट अ ब्यूटीफुल रेड शर्ट, ही बाउट अ ब्यूटीफुल रेड शर्ट। अब ही बाउट वाट, यहाँ से यहाँ तक तो नाउन का यूज। अब ये शर्ट क्या हो गया, नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन है। मगर नाउन के पहले देखिएगा क्या यूज हो रहा है, हमारा एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव है, क्लियर है। तो अभी मैंने क्या बोला था, फ्रेज का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, व्हेन मोर देन वन वर्ड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, क्लियर है। जब एक से ज़्यादा वर्ड एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं तभी वो क्या होता है, एक फ्रेज होता है। देखिए ये दो आया है यहाँ पर, दो एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट काइंड की ओर बात करते हैं हम लोग। तो इसका नेक्स्ट जो काइंड होता है वर्ब फ्रेज। इसका नेक्स्ट काइंड क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब फ्रेज। इसको वर्ब नहीं पढ़ना है, वर्ब, आर इसमें भी साइलेंट होता है। हम लोग सब चीज़, ग्रामर का डेफिनेशन क्या बताया था कि बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सब चीज़ सीखना है, तो इसका आर जो होता है क्या होता है फ्रेंड्स, साइलेंट। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वर्ब, मानिए इससे में आर है ही नहीं, क्लियर है। मगर लिखना है आर, लिखने वक्त लिखना है, नहीं तो सामने वाला गलत कर देगा, क्लियर है। लिखने वक्त ही सिर्फ लिखना है, मगर बोलने वक्त आर को साइलेंट कर देना है, क्लियर। तो वर्ब फ्रेज, अब यह कैसा फ्रेज होता है, तो वर्ब इट मीन्स अ फ्रेज दैट कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बहुत ही सिंपल, ये जितना भी इसका काइंड है सबसे सिंपल फ्रेज यही होता है, वर्ब फ्रेज। ये बहुत ही आसान होता है वर्ब फ्रेज। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है एक साथ, इसमें कॉम्बिनेशन होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। HV का लिख देता हूँ फुल से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन सब का भी चैप्टर बताऊंगा, क्लियर है। बस अभी हम लोग शॉर्ट में चलते हैं कि हेल्पिंग और मेन वर्ब यदि किसी सेंटेंस में एक साथ आते हैं तब वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। अब जैसे मैं बोलूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये हमारा प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इन सब का भी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इन सब का भी मैं कीवर्ड्स आपको दूंगा, कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ना है, कीवर्ड्स के थ्रू पढ़िएगा तो गलती नहीं होगा, क्लियर है। तो ही सब्जेक्ट, HV क्या हो गया, इज, और MV क्या हो गया, प्लेइंग। तो देखिए क्या इन दोनों में HV और MV का कॉम्बिनेशन है ना। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, देखिए फ्रेंड्स सबसे सिंपल मैं बताता हूँ फ्रेज। नाउन फ्रेज बोलेगा तो दो नाउन एक साथ आना चाहिए, एडजेक्टिव फ्रेज बोलूँगा तो दो एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने क्या, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है और रेड भी एडजेक्टिव है, दोनों एक साथ आया, क्लियर फ्रेंड। तो इसमें भी वर्ब फ्रेज का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ रहा है, इसको ये ऐसे एक सबसे सिंपल है, क्लियर। तो ही इज, यदि मैं बोलूँ कि ही प्लेस, तो अब यहाँ ये क्या होगा, ये हमारा फ्रेज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये अकेला है, अकेले में कभी फ्रेज नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक से ज़्यादा वर्ड। और दूसरा क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो है मगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसका डेफिनेशन ही क्या होता है, अ फ्रेज दैट कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। तो इसमें क्या हो गया, ये हमारा फ्रेज नहीं है, इसमें दोनों चीज़ है। तो दोनों को हम लोग यदि बोले ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों को मिला के हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, वर्ब। दोनों तो वर्ब ही है, दोनों को देखिए कॉमन, जब हम लोग कॉमन लेते हैं, मान लिया जाए हम लोग क्या किए, इधर 6 किए प्लस क्या किए, 8 किए, तो हम लोग इसको ऐसे कॉमन ले सकते हैं ना, ऐसे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं,
क्लियर फ्रेंड्स। मैथ के थ्रू हम लोग चलते हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वर्ब को कॉमन ले लेंगे और ये एच क्या हो जाएगा और ये हमारा एम इसमें रहेगा। क्लियर है। तो देखिए कॉमन क्या हो गया, वर्ब हमारा कॉमन हो गया, तो वर्ब ही हम लोग इसको बोलते हैं। अब प्लस से एक से ज़्यादा वर्ड है तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स, फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज। क्लियर है फ्रेंड्स। और ये बहुत सारा एग्जांपल है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो एम और राइटिंग दोनों के, तो ये तो बहुत सिंपल है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार की बात है। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट काइंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट काइंड जो होता है वो होता है एडवर्ब फ्रेज। ये क्या होता है फ्रेंड्स, एडवर्ब फ्रेज। अब इसका मतलब क्या होता है कि अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब एंड मॉडिफाइज अ वर्ब इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। एक ऐसा फ्रेज जो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह एक्ट करता हो और मॉडिफाई किसको करता है, वर्ब को, वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब फ्रेज। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग, बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी करते हुए चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं द मूवी द मूवी वॉज रियली एक्सलेंट। मूवी जो था सचमुच में बहुत ही बेहतर थी, है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब। अब देखिएगा रियली एक्सलेंट, ये हमारा, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है। क्लियर है। रियली एक्सलेंट, इसको यदि मैं हटा दूँ, रियली एक्सलेंट सचमुच में बेहतर, तो क्या, कैसे, है ना, कोई भी मीनिंग इसमें नहीं दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, मूवी को मॉडिफाई कर रहा है। मूवी कैसा था, रियली। देखिए दो यहाँ पर एडवर्ब, रियली भी एक्सलेंट भी, दो एडवर्ब आया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। क्लियर फ्रेंड्स। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। She looks very beautiful. She looks very beautiful. तो यहाँ देखिएगा वेरी भी एक क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल भी क्या है, एक एडवर्ब। तो देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी नाउन यूज नहीं हुआ है। क्लियर है। और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, इसकी लुक को लेकर, वह दिखती कैसी है, ना कि वो देखती है, वह सुंदर दिखती है, वह सुंदर देखती नहीं है। क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह सुंदर दिखती है, क्या हो गया ये, एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अगला जो काइंड होता है प्रीपोजिशनल। अगला काइंड इसका क्या होता है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है कि अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद अ प्रीपोजिशन एंड टेक्स इट ऑन ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो क्या होता है, हमेशा स्टार्ट किससे होता है, एक प्रीपोजिशन से। क्लियर फ्रेंड्स। और वह अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है, ना कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आता है। कैसे होता है देखिए आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल में यदि मैं बताऊं, लिखूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, ये वर्ब बोलिए, हेल्पिंग वर्ब बोलिए। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, ओ की साउंड ओ करनी है, ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। क्लियर फ्रेंड्स। ये हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन। अब देखिए मैं कनेक्ट करता हूँ। तो अब देखिए क्या, मान लिया जाए ये यहाँ नहीं होता, तब ये जाके इसका क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। द टेबल इसका ऑब्जेक्ट होता। मगर इसको यदि पढ़िए, द बुक इज द टेबल, किताब क्या है, टेबल है। इसका कोई मीनिंग हो रहा है, किताब ही क्या है, टेबल है। ऐसा कभी हो सकता है कि किताब टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में एक मीनिंग नहीं दे रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये टेबल क्यों ऐसा होता है, इस टेबल ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा।
क्लियर है। इस टेबल ने साफ मना कर दिया बुक को कि मैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं बनूंगा, मना कर दिया। क्लियर है, तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा। तो इस बुक ने क्या बोला कि रुक जाओ मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, मैं बाहुबली को बुलाऊंगा। तो इस बुक ने क्या किया, बाहुबली को बुलाया। तो बाहुबली कौन है, प्रीपोजिशन। तो इसने बाहुबली को भेजा, तो बाहुबली ने क्या किया, तुरंत इसको अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि बाहुबली नाम से ही पता चल रहा है बहुत बलशाली है। तो उस बाहुबली ने क्या कर लिया, इसको तुरंत अपना गुलाम बना लिया, इतना ऑब्जेक्ट इसको बना लिया। क्लियर है। तो इस प्रीपोजिशन ने शर्त क्या रखा, जब बुक ने इसे मदद के लिए बुलाया था, इसने प्रीपोजिशन बोला मैं आ तो जाऊंगा मगर उसको मैं गुलाम बनाऊंगा, तो वो मेरा गुलाम बनेगा, वो तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा। क्लियर है। तो इसीलिए ये द बुक जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी शब्द जैसे लिखा हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा भरने के लिए, तो आई रहेगा और मी रहेगा, तो यहाँ आपको मी ही भरना है। चाहे शुरू में क्या यहाँ पर है, दिस इज राइट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज राइट, मेरे अनुसार ये क्या है, सही है। तो बोलिएगा शुरू में है तो शुरू में तो आई होता है, जैसे आई एम ए बॉय, ठीक है, मगर शुरू और लास्ट नहीं देखना है। क्लियर है, ये सबको मारिए गोली। हमें क्या देखना है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन एंड वर्ब। वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो अब देखिएगा, तो ये क्या हो गया, ये तो बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब पूरा मिला के एक से ज़्यादा वर्ड है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ही हो गया। क्लियर है। अब जैसे कि मैं लिखूँ ही इज़ कमिंग टू मी, ही इज़ कमिंग टू मी, वह मेरी ओर आ रहा है। क्लियर है। तो अब देखिएगा ये मी जो है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मी इसका, इस यहाँ भी इस मी ने क्या किया, इसको साफ मना। अब जैसे कि फिर से देखिए, अभी यहाँ ही इज़ कमिंग मी, वह मुझे आ रहा है, इसका मीनिंग निकालिए, वह मुझे आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। तो प्रीपोजिशन शोज डायरेक्शन, सिचुएशन। प्रीपोजिशन का काम है क्या, मतलब ये प्रीपोजिशन शो क्या करता है, क्या दर्शाता है, तो वो स्थिति, दिशा, इन सबको दर्शाता है। तो यहाँ पर वो क्या दर्शा रहा है, दिशा दर्शा रहा है कि वो मेरी ओर आ रहा है। और यहाँ पर ये ऑन प्रीपोजिशन क्या दर्शा रहा है, स्थिति दर्शा रहा है कि बुक कहाँ है, तो टेबल पे है। तो यहाँ स्थिति दर्शा रहा है, यहाँ पर दिशा दर्शा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन। और ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि अ फ्रेज that starts with a preposition and takes it on object। तो देखिए, तो ये जो हमारा फ्रेज है और ये हमारा फ्रेज है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, जरा बोलिए तो फिर से। ये क्या प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें भी देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट। और क्या यह एक अपना ऑब्जेक्ट लेके आ नहीं रहा है, क्या बोला था कि ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये भी किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर फ्रेंड्स। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला इसका जो पार्ट होता है, काइंड होता है इन्फिनेटिव। ये होता है इन्फिनेटिव फ्रेज। अब ये क्या होता है, तो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जेरंड, याद रखिए इन्फिनेटिव ऑफ जेरंड। ये होते तो क्या है, इसमें होता है V1 प्लस ING और इसमें होता है 2 प्लस V1, इसका स्ट्रक्चर होता है। मगर ये दोनों पता है काम कैसे करता है, नाउन की तरह। काम दोनों नाउन की तरह करता है। अगला वीडियो जस्ट मैं बनाऊंगा इसी, एक बनाऊंगा इन्फिनेटिव पे, एक जेरंड पे, एक पार्टिसिपल पे। क्लियर है, तीनों पे, क्योंकि तीनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अभी इतना जान लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज। तो अ फ्रेज दैट कंटेन्स 2 प्लस V1 एंड वर्क्स लाइक नाउन। यदि वो उसका स्ट्रक्चर कि कैसा हो, 2 प्लस V1 हो और वो सेंटेंस में काम कैसा कर रहा हो, नाउन के जैसा काम कर रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे।
क्लियर फ्रेंड्स। अब जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू गेट सक्सेस इज नॉट सिंपल। सफलता पाना जो है क्या है, सक्सेस होना सिंपल नहीं, आसान नहीं है। क्लियर है। तो अब देखिएगा ये क्या है, 2+V1, 2+V1 वाला फॉर्मूला दर्शा रहा है ये। अब देखिए नाउन कैसे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 2+V1 तो दर्शा रहा है, क्लियर फ्रेंड्स। और ये यूज कहाँ पर हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट के जगह पर। तो सब्जेक्ट के जगह पर ये यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट। इन दोनों के अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, कोई भी वर्ड हो, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक नाउन और प्रोनाउन, इन्हीं दोनों को अधिकार दिया गया, अथॉरिटी दिया गया है कि आप ही दोनों में से कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। इन दोनों के अलावा यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई हो, सीधा क्या करना है, उस सेंटेंस पे क्रॉस मार देना कि ये सेंटेंस गलत है। तो देखिए, तो ये 2+V1 है, लिखा हुआ है सब्जेक्ट की जगह पर ये, तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो डेफिनेशन क्या हुआ, ये होना चाहिए 2+V1 और काम कैसे करना चाहिए, नाउन के जैसा। क्लियर है। तो ये तो हमें समझ में आ गया क्या हो रहा है, ये नाउन के जैसा काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिएगा, एक से ज़्यादा वर्ड है तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। इन्फिनिटिव फ्रेज को आगे नाउन फ्रेज में जोड़ दिया गया, मगर यदि इसको स्पेशली बोलेगा पिक आउट करने के लिए, तब हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको नाउन हम लोग दर्शाएंगे। क्लियर है। 2+V1 का स्ट्रक्चर रहेगा और नाउन के जैसा काम करेगा, तो कौन सा फ्रेज हो जाएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा। ये आगे चल के नाउन फ्रेज में चेंज होता है, पर स्पेसिफाई से करने बोलेगा तो हमें क्या चूज करना है, इन्फिनिटिव फ्रेज। क्लियर है फ्रेंड्स, इतना आप लोग ध्यान। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ, तो अभी मैंने क्या बोला, ओनली अ नाउन कैन बी, नाउन और प्रोनाउन कैन बी ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों जगह पर यूज हो सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है, देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 ये है, अब प्लस टीच क्या है, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। तो ये क्या है, V1 है, टीच। तो देखिए 2+V1 दर्शा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन है। क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन फ्रेज का मैंने क्या बताया था कि अ फ्रेज कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है। तो ये तीनों जगह पर काम कर सकते हैं, यहाँ शुरू में आ रहा है, यहाँ लास्ट में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप ये समझ गए होंगे। अब अगला जो फ्रेज की बात मैं कर रहा हूँ, जेरंड। अभी मैंने बताया कि इन्फिनिटिव में 2+V1 नाउन भी होता है और जेरंड में V+ing होता है, वो भी नाउन होता है। क्लियर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि अ फ्रेज दैट कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ V1+ing एंड एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड जेरंड फ्रेज। चीज़ यदि समझ गए ना फ्रेंड्स, इतना जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई रट के नहीं आया हूँ और कोई इतना रट भी नहीं सकता है। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना रटना किसी के बस की बात नहीं है, ये समझने, हाँ समझना बस की बात है। यदि इतना मैं समझा हुआ तो आपको समझा रहा हूँ, इतना क्या मैं और भी समझा सकता हूँ, तो मैं समझा। तो ये रटने की बात नहीं है, रटना नहीं है, आपको समझना है। क्लियर है। तो जेरंड फ्रेज में क्या, अभी देखें हम लोग 2+V1 है, नाउन है, तो इन्फिनेटिव हो गया हमारा फ्रेज। और अब देखेंगे V1+ing है, नाउन के ऐसा काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जेरंड फ्रेज। आइए देखिए बोलते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि ही started doing your work, उसने तुम्हारा काम करना शुरू कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा क्या है, वर्ब है या मेन वर्ब, जो भी बोलिए, चलिए हटाइए, ये हमारा वर्ब है। अब देखिए डूइंग, तो डूइंग का मतलब क्या समझे, V1+ing इसमें है, डू+ing डूइंग है। क्लियर है।
और ये लिखा कहाँ पर गया है, ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखा गया है। तो अभी इससे पहले मैंने क्या बनाया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर दो ही चीज़ आ सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये किसी एंगल से तो प्रोनाउन है नहीं, तो ये क्या है, हमारा नाउन है। तो अब देखिए भी प्लस आई एन जी यदि नाउन के जैसा काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरंड फ्रेज। और देखिए एक से ज़्यादा वर्ड भी मिला हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेरंड फ्रेज। क्लियर फ्रेंड्स। इस सबसे पहले आपको पहचानना क्या जरूरी है, नाउन। नाउन को पहचानने के लिए मैंने आपको बता दिया। देखिए ही स्टार्टेड डूइंग योर वर्क, तो ही स्टार्टेड वाट, उसने क्या स्टार्ट किया। तो ये आंसर किसका दे रहा है, वाट का आंसर दे रहा है। या तो आप ऐसे पहचानिए, वाट से सबसे आसान तरीका है, या फिर ऐसे पहचानिए कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर केवल नाउन और प्रोनाउन आ सकता है। ये थोड़ा सा लेंदी है, क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर एक नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो है नहीं है, नाउन है। क्लियर है। तो यदि नाउन है भी प्लस आई एन जी है तो ये क्या हो गया, जेरंड हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वॉकिंग इन द morning is good for health। क्लियर है। अभी देखिए ये क्या था, ऑब्जेक्ट में था, अभी मैं सब्जेक्ट अलग अलग करके दिखाऊंगा तब आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा दूर होगा। तो अब देखिए यहाँ जो था, ये देखिए क्या है हमारा V1 प्लस आई एन जी। ये V1 प्लस आई एन जी लिखा कहाँ पर गया है, सब्जेक्ट के जगह पर। तो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया तो ये क्या होगा, नाउन हो गया। और V1 प्लस आई एन जी यदि नाउन के जैसा काम कर रहा है तो क्या कहलाएगा, जेरंड फ्रेज। क्लियर फ्रेंड्स, क्या कहलाएगा, जेरंड फ्रेज। अब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, तो ये पूरा हमारा हुआ फ्रेज। एक से ज़्यादा वर्ड, तो व्हाट का आंसर ये दे रहा है। सिंपल सा तीनों कीवर्ड्स का यूज कीजिए और झट से आंसर मारिए। यहाँ तक बात समझ में आएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले पे हम लोग, पार्टिसिपल फ्रेज। ये हमारा है पार्टिसिपल फ्रेज। जेरंड और पार्टिसिपल सेम होता है, इसी पर वीडियो मेरा अगला रहेगा क्योंकि तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जेरंड का मतलब क्या होता है, भी प्लस आई एन जी होता है, नाउन के जैसा काम करता है। मगर पार्टिसिपल में क्या होता है, भी प्लस आई एन जी होता है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। बस इतना समझना है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, अ फ्रेज दैट कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ V1 प्लस आई एन जी एंड एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल फ्रेज। बिल्कुल सिंपल है। इसका एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं तो अ रनिंग चाइल्ड फेल्ट डाउन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रनिंग भी प्लस आई एन जी है, तो वहाँ पर इसके अगले में जो हम लोग जेरंड फ्रेज में पढ़े थे कि क्या था, वो नाउन के जैसा काम कर रहा था, मगर इसमें वो फ्रेज के जैसा काम कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए मैं बताता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए इससे हम लोग पता है अ रनिंग चाइल्ड फेल्ट डाउन, तो हु फेल्ट डाउन, कौन नीचे गिरा, तो एक दौड़ता हुआ बच्चा है ना। तो हु फेल्ट डाउन, यहाँ हु का आंसर दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, नाउन। तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारा मेन हो गया, नाउन जो हमारा हो गया कौन हो गया, चाइल्ड हो गया। और नाउन से पहले क्या आता है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने बताया था एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव आता है। तो देखिए अभी मैंने क्या बोला, V1 प्लस आई एन जी। ठीक है। यदि नाउन के पहले जस्ट लिखा हुआ रहे तो वह पार्टिसिपल होता है और काम कैसे करता है, एडजेक्टिव की तरह। यदि V1 प्लस आई एन जी सब्जेक्ट के जगह लिखा रहे, क्लियर है, तो वो काम कैसे करता है, नाउन की तरह, और कहलाता क्या है, जेरंड फ्रेज। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। और ये सॉरी V प्लस आई एन जी का ये तो बना ही रहा है, V1 प्लस आई एन जी का स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा है फ्रेंड्स। क्लियर है। और ये देखिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिसिपल। इतना याद रखना है हमें फ्रेंड्स कि V1 प्लस आई एन जी यदि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्लियर है,
तो हमारा हो जाएगा जेरंड फ्रेज। यदि भी वन प्लस ING एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो हमारा हो गया पार्टिसिपल। अब इसमें देखिए अ रनिंग बॉय, एक लड़का दौड़ नहीं रहा है, एक दौड़ते हुए लड़का गिर गया। एक लड़का जिसकी, इस लड़के के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या पता चल रहा है। एडजेक्टिव का मतलब क्या, मैंने क्या बोला था कि मेकअप करना, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना। क्लियर है? अब वो अच्छा हो या चाहे बुरा। तो एक दौड़ता हुआ लड़का, कैसा लड़का, किस टाइप का लड़का, एक दौड़ता हुआ लड़का। क्लियर है? तो ये हमारा होगा क्या, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। अब इसका और एग्जाम्पल देता हूँ। आई सॉ अ बार्किंग डॉग, मैंने भौंकते हुए कुत्ते को देखा। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब देखिए मैंने क्या देखा, व्हाट आई सॉ, तो बार्किंग डॉग, तो व्हाट का आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नाउन है। तो इसमें एक्चुअल नाउन कौन है, डॉग। यहाँ से यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो नाउन इसमें कौन है, डॉग है। और नाउन के पहले हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव आता है। तो देखिए यदि भी वन प्लस ING हो, काम कर रहा हो कैसा, एडजेक्टिव की तरह, तो ये होता क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज होता है। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से ये समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये वीडियो कब आ रहा है, अगला वीडियो कब आ रहा है। तो आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर उसको क्या सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। आप मैसेज करके या फ़ोन करके हमें बोलते रहते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो आपके लिए सहूलियत होगा कि आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी मदद मिलेगी और आपके पास क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचेगा। आपको भी परेशानी नहीं होगी कि पता करें या करें। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश और जज्बे के साथ। क्लियर फ्रेंड्स? तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।